दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर आज ये खबर हमारे देश की मीडिया पर भी दिखाई जा रही है और तमाम सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में अगर कोई सऊदी अरब के अंदर कपड़े पहनता है या फिर कोई नारे लगाता है या सपोर्ट करता है फ़िलिस्तीन का, तो सऊदी अरब की पुलिस उसको उठाकर जेल में डाल दे रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कहाँ से ये बात चली और क्यों हमारे देश का मीडिया इस तरह की चीज़ें अपने देश में दिखा रहा है? दरअसल ये पूरा मामला एक ब्रिटिश एक्टर से जुड़ा है। एक ब्रिटिश एक्टर हैं अब्दुल रहमान। वो उम्रा करने सऊदी अरब गए थे। उनके गले में एक रुमाल पड़ा था फ़िलिस्तीनी झंडे वाला और हाथ में एक तस्बीह थी। उस तस्बीह में जो मोती होते हैं वो फ़िलिस्तीनी झंडे की तरह थे। फ़िलिस्तीनी झंडे में जो कलर है उसी कलर की वो तस्बीह थी। वो कहते हैं कि जब मैं इस तरह से हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। पुलिस मेरे पास आई सऊदी अरब की और तुरंत मुझे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद वो मुझे हरम शरीफ से किसी दूसरी जगह पर ले गए और वहाँ पर घंटों तक मुझे बिठाया। बहुत सारी उन्होंने मुझसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वो मुझे इस नज़र से देख रहे थे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है। अब्दुल रहमान कहते हैं एक वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये लोग मुझे अब जेल के अंदर डाल देंगे, क्योंकि जिस तरह से वो लोग सवाल कर रहे थे अब्दुल रहमान डर गए। ख़ासकर उनकी नज़र जो रुमाल था उस पर थी कि आपने ये फ़िलिस्तीनी झंडे वाला रुमाल क्यों डाला है गले में, क्यों सर से बांधा हुआ है। उसको लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा पूछताछ की। फ़िलहाल काफ़ी लंबी पूछताछ के बाद चेतावनी देकर उन्होंने छोड़ दिया कि अब ऐसी हरकत आप सऊदी अरब के अंदर आकर कभी भी ना करें। ये सारी चीज़ें हटाएं और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में इस तरह के झंडे या फिर तस्बीह वगैरह का इस्तेमाल आप सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल भी ना करें। फ़िलहाल अब्दुल रहमान को सऊदी अरब की पुलिस ने चेतावनी देकर कई घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया। अब्दुल रहमान कहते हैं कि मुझे छोड़ने से पहले उन्होंने एक सिग्नेचर भी करवाए कि आप ये जो रुमाल था इसका इस्तेमाल आगे से नहीं करेंगे और मेरी उंगलियों के निशान भी लिए। अब्दुल रहमान आगे कहते हैं कि उम्रा की इस यात्रा पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वाकई में उसने मेरा दिल तोड़ दिया। फ़िलिस्तीनी दिन रात जो चीज़ें सहते हैं उन चीज़ों को देखकर मेरा दिल पसीजता है और उसी के लिए मैं ये इस तरह की चीज़ें अपने पास रखता हूँ फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में। लेकिन जिस तरह का अनुभव मेरा सऊदी अरब के अंदर रहा, वहाँ की पुलिस ने मेरे साथ जो कुछ किया उससे मेरा दिल टूट गया। ये सारी बातें अब्दुल रहमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताई। इसी के बाद दुनिया में चर्चा होने लगी कि सऊदी अरब जो है वो फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ है। अगर सऊदी अरब के अंदर कोई फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आवाज़ उठाएगा तो सऊदी अरब की पुलिस उसको जेल में डाल देगी। अब ये बात हमारे देश की मीडिया को तो दिखानी ही थी, क्योंकि हमारे देश से बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर मुसलमान, सभी फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा देश का मीडिया तो इस खबर को बड़ा चढ़ाकर बताएगा ही कि देखिए सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में नहीं है, वहाँ की पुलिस उठाकर जेल में डाल दे रही है। हमारे यहाँ के लोग फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी मकसद से हमारा देश का मीडिया ये सब चला रहा है। लेकिन जब ये चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी, सऊदी अरब के ऊपर उंगली उठने लगी, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी बात अगर सोशल मीडिया पर चलती है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। दुनिया के हर देश की सरकार तक, हर देश के प्रशासन तक पहुंचती है। सोशल मीडिया पर हल्ला गुल्ला हो गया कि सऊदी अरब ये कर क्या रहा है। अब इस पर सऊदी अरब की सफाई आती है। सऊदी अरब प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि कल जुमे के दिन किस तरह से मक्का की जो मस्जिद है वहां पर फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ हुई है। मक्का के इमाम ने फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ की है और जो दुआ की है उसका पूरा लेटर आपकी स्क्रीन पर है। मक्का के इमाम ने अपनी दुआ में जो जो बातें बोली वो सारी चीज़ें इस लेटर में हैं। हरम शरीफ का एक ट्विटर हैंडल है इनसाइड द हरम, उस पर भी इस बात की जानकारी दी गई कि ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सऊदी अरब को लेकर। किसी भी भाई को फ़िलिस्तीन के हक में दुआ करने पर डिटेन नहीं किया गया है। सऊदी अरब के अंदर फ़िलिस्तीन के लिए कोई शांति के साथ दुआ करता है, इसकी कोई मनाही नहीं है। अगर आपका संदेश, आपका मैसेज ठीक है तो आराम से यहाँ पर दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत संदेश से, गलत इरादे से यहाँ पर आप नारेबाजी करेंगे या फिर ज़ोर ज़ोर से फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाएंगे, खुलकर सपोर्ट करेंगे, इन चीज़ों की यहाँ पर मनाही है। सीधे तौर पर आप लोगों को समझाऊं तो सऊदी अरब सरकार का कहना है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर बिना इजाज़त के अगर कोई प्रदर्शन करता है, कोई नारे लगाता है, कोई सपोर्ट करने की बात करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये हमारे देश में पहले से ही मना है। ये जो बात चल रही है कि एक भाई को दुआ करने से रोक दिया गया, ये पूरी तरह से गलत है। तो सऊदी अरब प्रशासन ने, हरम शरीफ का जो प्रशासन है, ट्विटर हैंडल है, उस पर साफ लिख दिया कि हमने किसी को यहाँ पर फ़िलिस्तीन के सपोर्ट करने पर डिटेन नहीं किया है। तो अब कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका फैसला आप लोग करेंगे। तो ये है सऊदी अरब की पूरी खबर। ये खबर हमारे देश की मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा दिखाई गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।